आवाज़ आ रही? आ रही है सर। यस सर। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अध्यादेश 14B के तहत लागू किया, ठीक है, जिसमें एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वो भी 1 साल के दौरान, व्यावसायिक कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता, शिक्षुता, परियोजना कार्य और सामुदायिक जुड़ाव जैसे तथ्यों को जोड़ा, ठीक है। और इसको अध्यादेश 14A के अंतर्गत स्वीकार करते हुए अपने देश में लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पहला राज्य भी इसमें क्या हो गया है, कहलाने लग गया, ठीक है। हाँ ना बोलते रहना, नहीं तो पता चला कि मैं बस बोलते जा रहा हूँ और तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो उधर। यदि आप लोगों ने इनमें से कोई भी पाठ्यक्रम का चयन किया है व्यावसायिक पाठ्यक्रम का और महाविद्यालय में उसके संसाधन नहीं हैं, तो इसके लिए सरकार का जो स्वयं पोर्टल है SWAYAM जो पोर्टल है, उसके द्वारा भी आप इसको क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होगा, एक नोडल अधिकारी होगा, एक समन्वयक होगा विभाग में, और जो ऑब्जर्वर टीचर होंगे, जैसे कि अभी मैंने 82 स्टूडेंट को गाइड करने के लिए मेरा नाम सजेश है, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में अलग अलग स्टूडेंट के पास में अलग अलग मार्गदर्शक है, ठीक है। सुन रहे हो कि नहीं? ये जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, इसका मूल्यांकन 2 क्रेडिट का सैद्धांतिक और 2 क्रेडिट का प्रायोगिक के तौर पे होगा। आए समझ में? अब सैद्धांतिक क्या होगा, जिसकी परीक्षा होगी, और प्रायोगिक क्या होगा, जिसको आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। हेलो, अरे हाँ, एक्टिवेट रहो भाई, उधर साइड है ना। अगला, यदि हम 2 क्रेडिट का परीक्षा की बात करें, तो जो आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो कॉलेज लेवल के अंतर्गत होगा, वो 50 अंक का होगा, जिसमें आपकी जो अटेंडेंस है उसमें 5 अंक होंगे, आप जो रिकॉर्ड बनाएंगे उसके 30 अंक होंगे, और जो वाइवा होगा उसके 15 अंक होंगे। ऐसे ही एक विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजन होगा, जिसमें 40 अंक जो भी गाइड होगा उसका निर्धारित करेगा, और 10 अंक कौन करेगा, मौखिक वाइवा के निर्धारित होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि परियोजना कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षुता, प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव और इंटर्नशिप जो शब्द हम कहते हैं, इनका है, जो कि ये 4 क्रेडिट के हैं, ठीक है। हेलो हेलो, अरे हाँ ना तो बोलो भाई। जी सर। हाँ, अब यदि आप किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने, आप सभी कोई अपने अपने जो एडमिशन स्लिप है उसमें लिखा होगा कि आपका परियोजना कार्य है, या फील्ड प्रोजेक्ट है, या आपका सामुदायिक जुड़ाव है, या आपका अप्रेंटिसशिप है, या इंटर्नशिप है, ये आपके एडमिशन कार्ड में लिखा हुआ है, उसको आप देख लेना, फिर उसके हिसाब से आपको ये तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, और बहुत महत्वपूर्ण है,
ठीक। पहला, परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके अंतर्गत आपको फील्ड स्टडी करना है और उसका अनुसंधान कार्य सीखना, जिसमें कि एक ग्रुप रहेगा जिसमें कम से कम 4 स्टूडेंट रहेंगे और अधिकतम 6 स्टूडेंट रहेंगे। इसका चयन जो है, परियोजना कार्य का चयन जो है, वो महत्वपूर्ण विषय जिनको हम मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव के अंतर्गत जो बोलते हैं, उनमें से किसी का हो सकता है। अगली चीज़, यदि परियोजना कार्य आप निर्धारित कर रहे हो कि हमको परियोजना कार्य बनाना है, फील्ड प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको क्या क्या करना है ये विशेष ध्यान रखना है। पहला, 4 और 6 के ग्रुप में बनाना है। दूसरा, 15 दिन अल्पकालीन मतलब आधा दिन का या 7 दिन का पूर्णकालिक रिपोर्ट तैयार करना है। परियोजना को 7000 शब्दों में लिखना है, जिसमें आवश्यकता अनुसार चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफ इत्यादि का प्रयोग करना। इसको 15 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समीक्षा के लिए जमा भी करना है। किसी प्रकार की नकल नहीं करना है, इसमें अपने हाथ से बनाया हुआ होना चाहिए। ठीक है। इसका मूल्यांकन कैसे होगा? इसका मूल्यांकन के लिए आप जो रिपोर्ट बनाओगे उसके आधार पे आपकी 3 प्रगति रिपोर्ट रहेगी, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि हम जाएंगे उसको बनाएंगे, बनाने के बाद में हम उसको सबमिट करेंगे। और किसके पास सबमिट करेंगे? जो हमारा टीचर है, जिसके साथ में हम रजिस्टर्ड हैं, जिस ग्रुप में हम हैं। ठीक है। अब इनमें जो रिपोर्ट है इनके प्रारूप हैं, जैसे P1, P2, P3 में ही देना है। अब ये P1, P2, P3 क्या है, इसको देखने के लिए अभी मैं आपको स्लाइड बताऊंगा कुछ समय के पश्चात, जो पेज वाइज अलग अलग दिया है उसमें। इसमें भी आंतरिक मूल्यांकन 50 का होगा, बाह्य मूल्यांकन 50 का होगा। एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है 30 अंक का, एक 20 अंक का व्यक्तिगत वाहवा कराना है। ठीक है। अब ये जो P1, P2, P3 है, इनको 15 दिन के अंदर में 3 प्रगति रिपोर्ट के साथ में जमा करना। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क। दूसरे नंबर पे आता है इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता या अप्रेंटिसशिप, शिक्षुता। अब ये दोनों शब्द को समझ लो। प्रशिक्षुता और शिक्षुता में सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक टेक्निकल है और एक नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को पावर प्लांट में जाकर के इंजीनियरिंग सेक्टर का कोई काम करना है, उसमें कुछ उसको सीखना है, तो वो आएगा उसका अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत। जबकि यदि कोई व्यक्ति साधारण तौर पर इस काम को करता है तो वो आएगा इंटर्नशिप के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? इसके लिए भी आपको एक अनुमति पत्र लेना है, गाइड का पत्र लेना है, संबंधित क्षेत्र में जहाँ जा रहे हो वहाँ का पत्र लेना है, और ये भी 7 दिन पूर्ण दिवस या 15 दिन अंशकालिक दिवस, मतलब आधा दिन छुट्टी लिया और आधा दिन के बाद में अपन वहाँ चले गए, या तो पूरे के पूरे 7 दिन हम इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करने के लिए चले जाएं। दो चीज़ें इसमें अपने पास में G1, G2, G3, G4 ये फार्म के पैटर्न है जिनको भर करके अपने को सबमिट करना है। इसमें भी अंकों का 50% आंतरिक होगा और 50% बाह्य मूल्यांकन होगा। अब बात आती है आपके ये जो मूल्यांकन है इनमें क्या क्या करना है। तो फीडबैक रिपोर्ट होगा एक, जो आपको आपके इसके फॉर्म के आधार पे मिलेगा, G1, G2, G3, G4 के आधार पे। ऐसे ही बाह्य मूल्यांकन होगा जो 30 अंक का रिपोर्ट के लिए होगा और 20 अंक उसके वाइवा के होंगे। अब कुछ बच्चों का गलती से
जिन्होंने सामुदायिक जुड़ाव या कम्युनिटी इंगेजमेंट का वर्क ले लिया है, तो उनको भी सेम की सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे उसको किसी संस्था के पास में ना जा कर के किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे वो क्या कर सकता है, किसी एनजीओ से जा कर के मिल कर के काम को पूरा कर सकता है। अब इनके मूल्यांकन के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। 30 अंक का प्रेजेंटेशन होगा, प्रस्तुतिकरण रिपोर्ट का, और 20 अंक का वाइवा होगा। ठीक है, इसमें भी सभी के फार्म दिए हुए हैं कि किसको कौन सा फार्म भरना है। ठीक, अब बात आती है कि ये जो इनके फार्म हैं, ये फार्म को वो कैसे देखेंगे या कौन कौन से इनके फार्म होंगे। तो सबसे पहले G1 वाला फार्म, अब मैं आप लोगों को इस G1 वाले फार्म का वो बताता हूँ, है ना, कैसा G1 वाला फार्म होगा। दिखाई दे रहा है? नहीं सर। ये दिखाई नहीं दे रहा? नहीं सर, फॉर्म नहीं दिखाई दे। एक मिनट। आप जी सर। हाँ चलो, मैं उस पर लेके जा रहा हूँ आपको फार्म पे, है ना। ये दिख रहा है क्या आपको? जी सर। ये फार्म है G1 प्रकार का। कौन से प्रकार का है ये? G1। इस G1 में अपने को जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे संस्था का मार्गदर्शन के बारे में लिखना है। ये एज इट इज़ रहेगा। इतने में से आपको या तो प्रशिक्षक के लिए या व्यावसायिक संबंध के लिए जिसमें जाना है उसका यहाँ पे प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे और ये आपको मिलेगा। ठीक है, फिर कॉलेज से मिलेगा। हाँ, फिर इसके बाद में ये आता है G2 फार्म। ठीक है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको भरना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, संस्थान या शिक्षक का नाम। थोड़ा सा ये कम क्यों हो गया इसका लाइट? अंधेरा दिख रहा है क्या अभी भी? नहीं सर, क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है ना? यस। यहाँ पे एक एक चीज़ें लिखना है। संस्था का नाम, प्रशिक्षण व्यवसाय का नाम, संस्था निजी है या शासकीय है, मार्गदर्शन कौन करेगा। ठीक है, संस्था के विभिन्न संस्थान के अंतर्गत पद कितने हैं, कितने व्यक्ति कार्यरत हैं, अधिकतम संख्या कितनी है, प्रशिक्षण कैसे मिलेगा, ये सारी डिटेल आपको भरना है, फिर वहाँ से लेके आना है। ठीक है, फिर ऐसे ही आएगा G3 फार्म। ये G3 फार्म मार्गदर्शक के लिए रहेगा कि किसने किसने क्या किया, यहाँ से वहाँ के साइन होकर के आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये रहेगा प्रशिक्षण या प्रशिक्षुता या सामाजिक जुड़ाव के लिए एक फीडबैक फार्म, जो इसको भरवा के लेके आना है कि विद्यार्थी ने कितने दिन उपस्थिति दिया, वो लिखेंगे यहाँ पे ABCD। विद्यार्थी द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया, वो लिखेंगे। कार्यविधि के अंतर्गत क्या क्या ज्ञान सीखा, वो लिखेंगे। कार्य प्रति के बारे में क्या सूची है, क्या गंभीरता है, उसके बारे में लिखेंगे। कार्यावधि में विद्यार्थी का सीखने में क्या रवैया था, एटीट्यूड कैसा था। ऐसा तो नहीं कि एकदम होशियारी दे रहा था, है ना। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ लिखेंगे, ABCD में ग्रेड देंगे, और जो अधिकृत व्यक्ति होगा वो सील लगा करके यहाँ पे आपको वापस दे देगा। इसको ला करके जमा करना पड़ेगा। अब जो हम रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या परियोजना कार्य का, उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक
सबसे पहले कार्यक्षेत्र होना चाहिए, परिचय होना चाहिए, कार्य योजना होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, कार्यस्थल का जानकारी होना चाहिए। अब इनको लिखना कैसे कैसे है, तो 500 शब्दों में क्या क्या लिखना है, कार्य प्रणाली लिखना है, संग्रह सर्वे लिखना है, साहित्य समीक्षा लिखना है, कार्य विभाजन एवं प्रगति लिखना है। फिर इसके पश्चात ये दिख रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, फिर इसके बाद P3 में विद्यार्थी दूसरा जो लिख रहा है 500 शब्दों में, वो इसको ऐसे बनाएगा, विद्यार्थी के द्वारा संपादित कार्य, ये देखो यहाँ लिखा है पृथक पृथक, ठीक है, अलग अलग बनाना है, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग, ठीक है। यस सर। ऐसा नहीं कि एक ने बना लिए सारे हो गए। आंकड़े की जानकारी, विश्लेषण, परियोजना कार्य की चुनौतियाँ, आने वाले समय में क्या दिक्कत होगी। अब ये होगा 5000 शब्दों का टोटल। उसमें हेडिंग लिखना है, घोषणा पत्र लगाना है, अनुमोदन करना है, संस्था का प्रमाण पत्र, आभार प्रमाण पत्र, अनुक्रमणिका, अध्याय, क्षेत्र, और ये जो अभी अपन ने पढ़े हैं ये वाले वर्क फ्लो और 500 शब्दों वाले ये, ठीक। अब इनके पश्चात ये जो अध्याय पहला है जिसको 500 शब्दों में लिखोगे, उसमें क्या लिखना है, इतनी चीज़ें हैं, कार्यक्षेत्र, भूमि, ठीक है, परियोजना कार्य, प्रासंगिक प्रतिफल क्या मिलेगा, कार्य संबंधित क्षेत्र में क्या फ़ायदा होगा, अध्याय 2 में कार्य प्रणाली लिखना पड़ेगा, 3 में सर्वे लिखना पड़ेगा, 4 में विश्लेषण की विधि लिखना पड़ेगा, अध्याय 3 में निष्कर्ष प्रतिफल लिखना पड़ेगा, उसमें चुनौतियाँ लिखना पड़ेगा और अनुशंसाएँ क्या की जाएगी, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, संदर्भ ग्रंथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप में जाता है, वो तो दूसरा था, ठीक है, वो काय में था, प्रशिक्षुता में था और परियोजना कार्य में था। यदि इसमें जाता है प्रशिक्षुता या शिक्षुता में, तो उसको 500 शब्द में क्या क्या बनाने हैं, अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप एक ही चीज़ है, बस ये टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लिखना है, विवरण देना है, जानकारी सबमिट करना है, उद्देश्य बताना है। अब इसका लेटर कैसे होगा 2000 शब्द का, ये इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप के लिए 2000 शब्द, उसमें 5000 शब्द, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब ये इतने सारी डिटेल भरना है, सेम टू सेम उसमें भी ऐसे फॉर्मेट में दिया था P1 P2 P3 में, इसमें A1 A2 A3 के फॉर्म में रहेंगे। ये जो पेज हैं फोटोकॉपी मशीन वाले को हम दे देंगे, तो वहाँ से आप ले करके इसको कंप्लीट करना, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें भी 500 शब्द में लिखना है, फिर दूसरे में 2000 शब्द में इसको कंप्लीट करना है। C1 C2 ये सामुदायिक जुड़ाव के लिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए, ठीक है, ये 2000 शब्द का। अब जो हम पहला पेज लगाएंगे सभी चीज़ के लिए, जो चारों चीज़ें ना, परियोजना कार्य, प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण या शिक्षुता या सामुदायिक जुड़ाव, तो उसका जो पहला पेज होगा वो ऐसा होगा, ठीक। जो अपन रिपोर्ट जमा करेंगे वो ऐसा होगा। क्या क्या लिखा होगा उसमें, अपनी कक्षा का ये डिटेल लिखा रहेगा, डिग्री के लिए लिखा